आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यानी IES के सिलेबस की। ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए है जिनको इकोनॉमिक्स देखकर डर नहीं लगता बल्कि एक्साइटमेंट होता है। जब नॉर्मल लोग बजट स्पीच में सिर्फ क्लैप सुनते हैं, IES एस्पिरेंट्स फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन इन सिंपल इंग्लिश। IES के रिटन एग्जाम में 4 पेपर्स इकोनॉमिक्स के होते हैं और एक जनरल स्टडीज़ का। टोटल 5 पेपर्स। जनरल स्टडीज़ में बेसिक टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स। ये पेपर आपकी रीडिंग हैबिट चेक करता है। इसमें चैलेंज चलेगा थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा ज्ञान। अब इकोनॉमिक्स पेपर की बात। पेपर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर्स, गेम थ्योरी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये वो पेपर है जहां आपको वेरियन की किताब भी प्यारी लगने लगेगी। पेपर 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ISLM, EDAS, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरीज, बिजनेस साइकिल्स, इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पेपर रियल दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। अगर न्यूज़ फॉलो करते हो तो काम इजी हो जाता है। पेपर 3 में स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स ये होता है। यहाँ कोरिलेशन रिग्रेशन के साथ डिफरेंशिएशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा का भी तड़का मिलता है। इकोनॉमेट्रिक्स का OLS, GLS, मल्टीकोलिनियलिटी, हेट्रोस्कोडास्टिसिटी सब यहाँ ही आते हैं। ये पेपर थोड़ा टेक्निकल होता है पर मैनेजेबल भी अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो। पेपर 4 में इंडियन इकोनॉमी होती है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, हिस्ट्री, बजट, बैंकिंग, RBI पॉलिसीज, नीति आयोग, सोशल सेक्टर स्कीम्स। यहाँ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इंडियन इकोनॉमी का पेपर फैक्चुअल भी होता है, एनालिटिकल भी। इसमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है करंट इकोनॉमी का स्टेटस, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, रुपीस क्यों गिर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इफेक्ट क्या होगा। आपकी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डेप्थ टेस्ट होती है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सिंपल है। पहले माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाओ, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स फॉलो करो, PYQs सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, ग्राफ्स बनाना सीखो। IES में आंसर स्ट्रक्चर, लॉजिक और डेटा से स्ट्रॉन्ग होते हैं। IES उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट एग्जाम है जिनके दिमाग में पॉलिसी मेकिंग का स्पार्क है। कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट से एग्जाम क्रैक हो सकता है।